और जैसे कि वीडियो में बोल दिए थे कि थ्योरम नंबर 40, 41 और 42 ये इस साल बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस साल ये काफ़ी तीनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ट्राई किए कि सोचे एक बार आप लोग के लिए वीडियो बना दे। हो सकता है कोई बच्चा पहले से पढ़ के रखा है और कोई नहीं भी पढ़ा है, तो जो पहले से पढ़ के रखा है उसको रिवीजन करने के लिए बुक खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो यहाँ देख के कर सकता है स्पीड करके वीडियो को। और जो पढ़ा ही नहीं है जो ये थ्योरम को पढ़ा ही नहीं है, तो उसके लिए ये भी बेहतरीन हो जाएगा कि हाँ एक बार वो देख ले। तो थ्योरम 40 और भी ट्राई करेंगे, और भी वीडियो अभी ला दें हम, और जितने भी थ्योरम है उसको एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन करने से होगा ये कि आप जल्दी जल्दी यहाँ पे इसको याद करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थ्योरम स्टार्ट करेंगे। और जब एक बेसिक ज्योमेट्री क्लास बनाएंगे तब हम बताएंगे कि ये जो थ्योरम का मतलब क्या होता है। अभी छोटा मतलब हम बता दें कि थ्योरम का मतलब होता है कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड कोई सच बात। ठीक है, बीच में थोड़ा सा वीडियो हम पॉज कर लिए थे कुछ प्रॉब्लम की वजह से, वहाँ पे आवाज़ हो रही थी। वापस से आते हैं, सुनो। तो हम बता रहे थे कि थ्योरम का नॉर्मली मतलब होता है अब थ्योरम को हिंदी वर्ड में क्या बोलते नहीं बोलते उस पर मत जाओ बाबू कि सर आप हिंदी में बताइए। अरे भाई, हिंदी वर्ड्स का यूज़ करिए, इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे। किताब सामने रखो, बगैर किताब सामने रख के कुछ नहीं होगा। पेज नंबर 208 खोलना, थ्योरम नंबर 40 उसमें दिख जाएगा। नहीं मिले हिंदी बुक में कहीं पे तो एक दो पेज आगे आगे पीछे करना, मिल जाएगा। पेज को सामने रखो, मेरी बात को सुनो और उस एक लाइन को यहाँ पे सामने देखते रहना। एकदम रिलैक्स होके सुनो, सब क्लियर हो जाएगा। कुछ देर लगने वाला है, कुछ वक्त बस, और आपका थ्योरम क्लियर हो जाएगा। सुनो, सबसे पहले एक बात ध्यान से रखना कि थ्योरम लिखते वक्त, ठीक है, सबसे पहले आपको गिवन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? गिवन। क्या लिखना पड़ता है गिवन में? और दूसरा आपका लिखा जाता है क्या साबित करना है। दूसरा क्या लिखा जाता है? आपको क्या साबित करना है। और तीसरा क्या लिखा जाता है? अच्छा छोड़, हम लिख क्यों रहे हैं यहाँ पे? देखो यहाँ पे हम दिखा भी सकते हैं। सबसे पहले याद रखना थ्योरम में क्या लिखना है आपको? गिवन, यानी क्या दिया गया है। इसको अगर हम यहाँ पे डायग्राम में दिखाएं तो देखो, सबसे पहले गिवन लिखा जाता है, उसके बाद लिखा जाता है आपको क्या साबित करना है, तीसरा में लिखा जाता है यहाँ कंस्ट्रक्शन, और चौथा में लिखा जाता है प्रूफ। कुछ कुछ ऐसे थ्योरम्स होते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, ये जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ये नहीं लिखना पड़ता है। अब किस में नहीं लिखना पड़ता वो तो अभी पता चल ही जाएगा आप लोग को, ध्यान से सुनो। अच्छा सर, गिवन में क्या लिखना है? तो एक बात दिमाग में रख लो, जो थ्योरम यहाँ लिखा होता है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी थ्योरम के स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो द टेंजेंट है ना, द टेंजेंट टू अ सर्कल, इस तरह से जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उस स्टेटमेंट में देखो एक नाम है टेंजेंट वर्ड, हिंदी में देख लेना क्या लिखा हुआ है, सर्कल वर्ड, फिर लिखा हुआ है एनी पॉइंट, फिर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द रेडियस, फिर एक रेडियस वर्ड आया, फिर एक परपेंडिकुलर वर्ड आया, फिर लिखा हुआ पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है उसका नाम देना, परपेंडिकुलर क्या है वो दिखाना, एनी पॉइंट कौन सा है वो दिखाना, टेंजेंट क्या है वो दिखाना, सर्कल क्या है वो दिखाना। तो यानी स्टेटमेंट में जो चीज़ें लिखी हुई है उनका नाम देना है और उनका डायग्राम बनाना है। तो याद रखिएगा, गिवन में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाता है, जो स्टेटमेंट दी होती है उन स्टेटमेंट में उन चीज़ों का नाम, जो कि आप अपने डायग्राम में यहाँ देख सकते हो, वो नाम दिया जाता है गिवन में। बहुत आसान है याद रखना। अच्छा, ये थ्योरम का मतलब क्या है वो अभी हम सब बताते हैं। उसके बाद लिखना पड़ता है टू प्रूफ, जो आपको साबित करना है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है हम आपको बताएंगे आगे चल के, तो एक एक करके आप पहले समझते कि थ्योरम है क्या। ये थ्योरम कह रहा है कि एक सर्कल है। अच्छा, अब टेंजेंट वन का मतलब समझ लो, जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल पे एक पॉइंट पे टच होके जाए तो उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर सर्कल में ही या कोई भी कर्व पे अगर एक पॉइंट पे टच होके कोई लाइन जाए ना तो उसको उस कर्व का टेंजेंट बोलते हैं। तो अभी हमारा टारगेट सर्कल, ऐसा कोई कर्व हमारे सिलेबस में नहीं है। तो याद रखना कहीं पर भी, जैसे देखो यहाँ पे अगर एक पॉइंट पे टच होके लाइन गया ये भी टेंजेंट, इस पॉइंट पे टच हो गया ये भी टेंजेंट, इस पॉइंट पे टच हो गया ये भी टेंजेंट। तो याद रखना सर्कल पे किसी एक पॉइंट पे टच होके अगर कोई लाइन जाए उसको टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट वर्ड क्लियर हो गया। परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब भी हम समझा दे, जैसे कि एक ये लाइन है एक ये लाइन है, जब दोनों लाइन के बीच का ये जो अंदर का ये जो एंगल है ये अगर 90 डिग्री हो जाए तो इन दोनों लाइन को आपस में कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। फिर यहाँ पे एक देखो वर्ड लिखा हुआ है रेडियस, तो यहाँ जो रेडियस का मतलब भी बता दे जल्दी से। जब आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, सर्कल का जब आप सर्कल कैसे ड्रॉ करते हो, आप देखे होंगे कंपास ऐसे रखते हो पिन, और पिन में कुछ डिस्टेंस लेके घुमा देते हो, तो जो पिन यहाँ पे रखते हो ये सेंटर होता है, और सेंटर से लेके ये जो दूरी आप नापते हो, इस दूरी को आप क्या बोलते हो? रेडियस। इसको शायद हिंदी में अर्धव्याज भी बोलते हैं।
और सेंटर को पता नहीं, कुछ तो याद रखना, हमको केंद्र याद नहीं है, देख लेना आप लोग। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और हर रेडियस क्या होता है आपस में सेम, ये इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखना, इक्वल होता है। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया सर। अब थ्योरम क्या बोल रहा है सुनिएगा। थ्योरम कह रहा है कि एक सर्कल पे एक टेंजेंट है। ठीक है, एक सर्कल ले लिए, देखना डायग्राम यहाँ ऐसे भी बना हुआ है, बट समझा रहे हैं हम यहाँ साइड में। देखो एक सर्कल है, वो लोग कह रहा है द टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ किए, जैसे वो लोग ड्रॉ किया हम वैसे हम भी ड्रॉ कर दे रहे हैं। इस पॉइंट पे हम ड्रॉ किए, देखो यहाँ पे एक पी पॉइंट पे, तो बोल रहा है एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि थ्योरम ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब आप किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो और सर्कल के सेंटर से जब आप एक रेडियस लेते हो और वो रेडियस आप उसी पॉइंट पे लेते हो, उसी पॉइंट पे लेते हो जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ किए थे, तो इसी पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो थ्योरम कह रहा है कि ये वाला लाइन टेंजेंट वाला लाइन और ये रेडियस वाला लाइन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री यानी राइट एंगल बनाते हैं। और राइट एंगल ही को क्या बोला, जब दो लाइन एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाए तो कह दिया जाता है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। और आपको यही ये थ्योरम है और इसको आपको साबित करना है। ठीक है, ये मैंने अच्छे से यहाँ पे बता दिया थ्योरम क्या बोल रहा है। चलिए क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया, इसको अब हम हटा देते हैं। कुछ डाउट होगा कमेंट में पूछ लेना, कहीं भी पूछ लेना, जो टेलीग्राम का ग्रुप है। सुनिए, अब गिवन में मैंने पहले बता दिया था कि क्या लिखा जाता है, जो थ्योरम में नाम लिखा होता है उसको, थ्योरम में जो चीज़ें लिखी होती है उसको नेमिंग करना, उसका नाम देना। देखो जैसे सबसे पहले यहाँ थ्योरम में पहला लाइन में क्या लिखा है, ए बी जो है वो टेंजेंट है, तो टेंजेंट थ्योरम में यूज़ हुआ था तो ए बी नाम से बताया। देखो यहाँ पे ए बी टेंजेंट दिया हुआ है, किस पॉइंट, एट द पॉइंट पी, पी पॉइंट पे। ठीक है, सर्कल का सेंटर भी बता दिया, क्योंकि थ्योरम में सेंटर मतलब सर्कल है तो सर्कल का सेंटर भी होगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ओपी एक रेडियस भी है, आज हम गंदा कर दे रहे डायग्राम। यहाँ पे देखो ओपी एक आपका रेडियस भी दिया हुआ है। उसके बाद थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला था, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो ये पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट आपको दे दिया है, आप स्टेटमेंट में जो चीज़ें हैं उसको नाम दे दे के आप गिवन में लिखिएगा। आपको साबित क्या करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो सर्कल था, ये सर्कल के सेंटर से देखो ये जो सर्कल था, सर्कल के सेंटर से ये जो रेडियस था और ये जो टेंजेंट था, ये दोनों आपस में 90 डिग्री बनाएगा यानी परपेंडिकुलर होगा, यही साबित करना। देखो यही, इसलिए ये वाला लाइन देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये टू प्रूफ में। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ आ गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन हमेशा याद रखना, जब आप थ्योरम को पढ़ रहे होते हो तो कभी कभी देख, अब आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि इस थ्योरम में ये सर्कल के बारे में बात हुई थी, टेंजेंट के बारे में बात हुई थी, रेडियस के बारे में बात हुई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात हुई। ठीक है, तो इस सेंटर को लोग ओ नाम दिया, इसको पी नाम दिया, इसको ए, मतलब ए से लेके बी ये लाइन है टेंजेंट का लाइन, इसको नाम दिया। लेकिन आप लोग डायग्राम में देखो ये एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ हुआ है ना, ये ऐसे करके, और यहाँ एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ हुआ, तो यहाँ पे आर वर्ड दिया और वहाँ पे देखो क्यू वर्ड दिया। बाबू ये जो एक्स्ट्रा ड्रॉ होता है, एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा ड्रॉ किया जाता है, जो थ्योरम के स्टेटमेंट में नहीं हो बट तब भी आप ड्रॉ करते हो, किस लिए ड्रॉ करते हो, थ्योरम को प्रूव करने के लिए, आसानी करने के लिए। सर हमको कैसे पता चला, अरे कुछ पता नहीं चलेगा कि ड्रॉ करना है, भाई थ्योरम में भी याद कर और आगे बढ़, उतना भी दिमाग मत लगा, हमको कैसे पता चलेगा इसको ही ड्रॉ करना है। तो अभी बाबू उतना पीएचडी मत करो, अभी तुमको एग्जाम देना है। तो सुनिए, ये जो एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ जो आप करते हो अपने थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, आगे आपको पता चलेगा, रिकॉर्ड हो रहा। हाँ, तो ये एक्स्ट्रा लाइन को किस में लिखा जाता है बेटा, कंस्ट्रक्शन में लिखा जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दे दीजिएगा। तो इतने बात क्लियर हो गया सर। हाँ, अब सुनो, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ देखना, सेम वही चीज़ लिखा हुआ कि एक पॉइंट क्यू लिया गया है, कहाँ से लिया गया, टेंजेंट पे लिया गया है, और ओ को क्यू से जोड़ दिया गया है। वही चीज़ यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ, वही जो आप एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करते हो वही चीज़ को कंस्ट्रक्शन में लिखा जाता है। अब मेन खेला स्टार्ट होता है वो आपका प्रूफ का। तो ये सब चीज़ हम धड़ाधड़ हटा दे जल्दी से। चलिए भाई लिखने पे आ जाइए। देखो अब मेन खेला हो रहा है थ्योरम का, यहाँ पे सॉरी प्रूफ का। देखो प्रूफ का क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बोल रहा है कि एक पॉइंट लिया गया है, ठीक है, ए बी पे। तो देखो ये ए बी लाइन है थ्योरम में, ये ए है और ये नीचे में देखो बी है, और यहाँ पे देखो एक पॉइंट क्यू लिया गया है, जैसे कि डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो जो यहाँ पे ड्रॉ हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे मेरा क्या था, सर्कल था, ये मेरा रेडियस था और ये इस तरह से एक पॉइंट था, ये आर। ठीक है,
ये O और नीचे P। सुनिएगा, थ्योरम में देखो सबसे पहले वहाँ प्रूफ में पहला लाइन लिखा है कि एक पॉइंट हमने लिया है AB पे। तो देखो ये लाइन जो AB है, ये वाला जो AB लाइन है, इस AB लाइन में देखो P के अलावा एक पॉइंट हम लोग जो Q लिए हैं, तो याद रखना इस पॉइंट P के अलावा, इस पॉइंट P को अगर छोड़ दिया जाए, इसके इस पॉइंट के अलावा अगर तुम इस AB लाइन पे कोई दूसरा पॉइंट लोगे तो वो सर्कल पे तो होगा नहीं, वो तो सर्कल के बाहर ही होगा। तो वही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि हम लोग समझ गए। उसके बाद वो लोग लिख रहा है कि OQ जो है, गौर से देखो अगर तुम लोग समझने की कोशिश करोगे, ये जो OQ लाइन है, ये वाला, ये OQ जो लाइन है, ये देखो सर्कल को देखो इस R पॉइंट पे कट कर रहा है ना। तो वही वो लोग यहाँ पे दूसरे लाइन में लिखा है कि OQ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और उस इंटरसेक्शन को किस पे कट कर रहा है वो लोग R पॉइंट पे। तो दूसरे लाइन में वो लिखा है। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग, हम आप लोग को जो एक बात बताने वाले हैं, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो। ये वाला जो देख के तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो OQ लाइन है, ये जो OQ लाइन है, ठीक है, और ये जो OR वाला पार्ट है, ठीक है, ये OR वाला पार्ट, ये OR वाला पार्ट, तो OQ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और OR कहाँ से कहाँ तक है, तो OR यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो देख के समझ में आ रहा है कि जो OR है वो क्या है, वो OR छोटा है। किससे छोटा है, OQ से छोटा है। और एक चीज़ नोटिस करो, ये जो OR है, ये OR तो एक तरह से रेडियस है। क्यों, क्योंकि ये सर्कल में ही ना ड्रॉ हुआ है। गौर से देखो यहाँ पे, ये जो OR है यहाँ पे ड्रॉ हुआ है डायग्राम में, यहाँ पे देखो ये जो OR है यहाँ पे डायग्राम में OR, ये OR एक तरह से रेडियस है सर्कल का। और नोटिस करो जिस तरह से OR सर्कल का रेडियस है, वैसे तो OP भी सर्कल का रेडियस है। तो क्योंकि दोनों क्योंकि चाहे जितना भी दुनिया का रेडियस होता है, एक सर्कल का जितने भी रेडियस होते हैं वो आपस में सेम है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं क्या कि जिस तरह से ये OR OQ से छोटा है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि OP जो है वो भी छोटा होगा OQ से। क्यों, क्योंकि ये लोग दोनों तो आपस में इक्वल है। समझ में आया। तो वही देखो यहाँ पे लाइन नीचे में 2-3 तो लाइन लिखा है कि OR जो है लेस है OQ से, फिर जो है OR और OP बड़ा है तो इसलिए OP छोटा है OQ से। देखो यहाँ पर वो चीज़ें लिखी हुई हैं। अब एक बात सुनो आप लोग, थोड़ा अच्छे से समझना। जिस तरह से अगर हम यहाँ पे इस लाइन पे, सुनिएगा अच्छे से, एकदम एकदम अच्छे से समझिएगा, अगर हम इस लाइन पे AB लाइन पे Q पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट लेंगे, तो ईमानदारी से एक बात बताना, इस सर्कल के O पॉइंट से इस लाइन पे अगर जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, एक OP तो पहले से ड्रॉ है, अगर हम OQ लेते या इसके अलावा कोई और पॉइंट लेते, इधर लेते कोई भी लाइन लेते, तो इस लाइन में, अरे क्या आ गया ये, ओहो सॉरी, इस लाइन में, ये AB वाले लाइन में ये A और ये B वाले लाइन में इस P पॉइंट के अलावा अगर हम कोई भी यहाँ पे पॉइंट लेते और ये लाइन वहाँ तक लेके जाते, तो ये तमाम लाइंस, दिमाग लगाओ, ये तमाम लाइंस इस OP से बड़े ही होते ना। हाँ सर, आप सही बोले कि आप कोई भी लाइन AB अगर यहाँ से यहाँ तक है और ये O से लेके आप जो P ड्रॉ किए थे, अब यहाँ से आप जितना भी लाइन ले लीजिएगा O से, तो OP जो है इन तमाम लाइन से छोटा है। तो आज हम तुम लोग एक तो दामी बात बता दें, जब आप किसी ऊपर से एक पॉइंट पे नीचे किसी एक लाइन, मतलब आपको एक लाइन लेते हो और फिर आप उसी पॉइंट से और भी लाइन ड्रॉ करते हो उस लाइन के ऊपर जिस लाइन पे आपने ये वाला लाइन लिया था, तो याद रखना जो लाइन सबसे छोटा ड्रॉ होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होता है इस लाइन का। तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा कि जो ये OQ वाला लाइन था, ये जो हमने OQ लाइन लिया था, वो जब बड़ा पड़ गया इससे, तो इस तरह से कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो बड़ा ही रहेगा इस वाले OP से। तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती थ्योरम इस तरह से प्रूव किया जाता है जो आपको समझ में भी आ रहा है। तो इस वजह से ये OP क्या होगा, इस वाले लाइन का परपेंडिकुलर होगा। और यही वाला चीज़ यहाँ पे सही से पढ़ोगे तो लास्ट लाइन में ये चीज़ लिखा है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि आप लोग को ये क्या था ये थ्योरम। अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछ लीजिएगा, कन्फ्यूज़न होगा तो टेलीग्राम में जाके पूछ लीजिएगा, और ना तो फिर आप लोग आके कमेंट में आके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो फाइनल समरी अगर आप इस थ्योरम का देखिएगा, कहाँ चला गया थ्योरम, ठीक है, फाइनल अगर आप इस चीज़ को समझिएगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया गया था, फिर उसके एक OP लाइन, फिर टेंजेंट लिया गया था, फिर ये OP लाइन लिया गया था, मतलब जो रेडियस ड्रॉ किया गया था, फिर एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ किया गया था, है ना। फिर दिखाया गया कि कैसे ये OQ जो लाइन है ये वाला, ये OP से छोटा है। फिर हम बताए कि जिस तरह से ये OQ लाइन OP से छोटा है, इस तरह से कोई भी लाइन इस पे लेंगे तो वो OP से छोटा ही होगा।
और किसी एक लाइन पे किसी एक पॉइंट से जब एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है और वो लाइन इन तमाम लाइन से अगर छोटा है तो वो लाइन हमेशा एक परपेंडिकुलर ही लाइन होता है इस लाइन का, याद रखना। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रखना। इस बस वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, थ्योरम डन है। और जो मैंने समझाया है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। और अगर कोई डाउट है तो जैसे मैंने कहा पूछ लेना। थैंक यू। अगला थ्योरम हम इसके बाद पेज आप लोगों को सेंड कर देंगे।